मैथमेटिक आइडेंटिटीज का सेकंड क्लास। और क्वेश्चन है करें कि sin थीटा into 1 plus tan थीटा plus cos थीटा into 1 plus cot थीटा equal to sec थीटा plus cosec थीटा। LHS में टर्म दिया हुआ है sin थीटा into 1 plus tan थीटा plus cos थीटा into 1 plus cot थीटा। RHS में दिया हुआ टर्म sec थीटा plus cosec थीटा। तो LHS से चलते हैं, LHS में टर्म दिया हुआ था sin थीटा into 1 plus tan थीटा plus cos थीटा into 1 plus cot थीटा। यहाँ पे tan थीटा को sin बाय cos के टर्म में लिखेंगे और cot थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा के टर्म में लिखेंगे। tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा के टर्म में और cos थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा के टर्म में। sin थीटा into 1 plus tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा into cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बाय sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो sin थीटा into cos थीटा एलसीएम होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस इसमें एलसीएम क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा। अब इस दोनों टर्म में sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ भी है, sin थीटा प्लस cos थीटा यहाँ भी है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा कॉमन खींच लेते हैं। इस टर्म में बच जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा और ये टर्म में बच जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा। अब एलसीएम लेंगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू एलसीएम क्या होगा sin थीटा इनटू cos थीटा। ऊपर में हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करेंगे वर्ग तो sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू होगा 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इस टर्म को अलग अलग जब करेंगे तो क्या होगा sin थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल। टर्म क्या बचा 1 बटा cos थीटा प्लस 1 बटा sin थीटा। 1 बटा cos थीटा क्या होता है sec थीटा और 1 बटा sin थीटा क्या होता है cosec थीटा। LHS किसके बराबर है RHS के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें कि 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2। सिद्ध करना है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इनटू 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू 2 के इक्वल। LHS से चलते हैं, LHS में टर्म है
1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta। अब यहाँ पे cot थीटा को cos बटा sin थीटा में लिखेंगे और cosec थीटा को 1 बटा sin थीटा, tan थीटा को sin थीटा बटा cos थीटा और sec थीटा को 1 बाय cos थीटा के टर्म में। ये टर्म क्या होगा 1 प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय sin थीटा इनटू tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा और sec थीटा को 1 बाय cos थीटा। दोनों टर्म में एलसीएम लेंगे, एलसीएम इस टर्म में होगा sin थीटा, ऊपर में टर्म क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 और इस टर्म में एलसीएम होगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1। अब ये sin थीटा प्लस cos थीटा को a मान लेते हैं, माइनस 1 को b, तो ये टर्म देखा a माइनस b और ये पूरा टर्म sin थीटा प्लस cos थीटा a और 1b, a प्लस b तो क्या दिख रहा है a माइनस b के फॉर्म में। a की जगह पे क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा और b की जगह पे a, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, जब एक्सपेंड करेंगे तो टर्म क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस 1 बाय क्या है sin थीटा इनटू क्या है cos थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 into sin थीटा into cos थीटा माइनस 1 बाय sin थीटा into cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल, 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा into cos थीटा बाय sin थीटा into cos थीटा टर्म होगा। sin थीटा cos थीटा कैंसिल, कितना बचा 2, आरएचएस लिख करना था और आरएचएस कितना आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। टर्म क्या tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। एलएचएस से चलते हैं, एलएचएस में दिया हुआ tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा को यहाँ पे पुट करेंगे sin बाय cos और cot थीटा को पुट करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा के टर्म में। तो tan थीटा को sin बाय क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा और cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बटा sin थीटा प्लस cot थीटा की जगह पे पुट करेंगे cos थीटा बाय sin थीटा और tan थीटा की जगह पे पुट करेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। एलसीएम लेंगे नीचे वाले टर्म को, तो नीचे वाले टर्म का एलसीएम क्या आएगा इसमें sin थीटा और इसमें cos थीटा। ये टर्म होगा sin थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा माइनस cos थीटा बाय sin थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा बाय एलसीएम cos थीटा होगा तो cos थीटा माइनस sin थीटा बाय cos थीटा।
अब ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये cos थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। सेम वैसे इसमें होगा। टर्म क्या होगा नेक्स्ट, साइन थीटा बाय cos थीटा इनटू ये साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा बाय साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा। अब ये टर्म होगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा। ये दोनों टर्म में टर्म सेम है बट इसका साइन अपोजिट। यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है और यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा। टर्म सेम है, टर्म का साइन अपोजिट। इससे -1 कॉमन खींच लेंगे इस टर्म से और जब इससे -1 कॉमन खींचेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर में प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा और जब इससे माइनस कॉमन खींचेंगे तो ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा नीचे में जब टर्म था उसका साइन चेंज हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू क्या होगा sin थीटा। अब यहाँ पे दोनों टर्म में sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन है तो sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन खींच लेंगे तो 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू बच क्या जाएगा इसमें sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा और इसमें cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू एलसीएम होगा sin थीटा इनटू cos थीटा। ऊपर हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब इसको a क्यूब माइनस b क्यूब के टर्म में तोड़ेंगे तो टर्म आएगा 1 बाय sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसके टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ab यानी कि sin थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच गया टर्म sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बाय क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे पुट करेंगे 1 तो 1 प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बाय क्या होगा sin थीटा इनटू cos थीटा। अलग अलग टर्म कर लेते हैं यहाँ से 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये 1 बाय sin क्या होगा cos थीटा और 1 बाय cos क्या होगा sec थीटा प्लस a। एलएचएस में टर्म आया cos थीटा इनटू sec थीटा प्लस 1। अब आरएचएस में टर्म दिया हुआ था 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1। आरएचएस से चलते आरएचएस में टर्म दिया हुआ था 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा। यहाँ पे tan थीटा को लिख लेंगे sin थीटा बाय cos थीटा के टर्म में और cos थीटा को cos थीटा बाय sin थीटा के टर्म में। तो 1 प्लस tan थीटा को लिखेंगे sin बाय cos के टर्म में और cos थीटा को क्या लिखेंगे cos बटा sin थीटा।
एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होगा sin थीटा इनटू cos थीटा। तो ऊपर नीचे होगा sin स्क्वायर sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस ये sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जहाँ पे पुट करेंगे 1, तो टर्म क्या बचेगा sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। अलग अलग टर्म करेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा इनटू cos थीटा। ये पूरा कैंसिल होकर के 1 प्लस 1 बाय sin थीटा होता है cos थीटा और 1 बाय cos थीटा होता है sec थीटा। तो LHS आया था sec cosec थीटा इनटू sec थीटा प्लस 1 और RHS भी सेम है 1 प्लस cosec थीटा इनटू sec थीटा। LHS इक्वल टू क्या आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें कि sin थीटा माइनस sin क्यूब थीटा बाय sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। सिद्ध करना है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। LHS से चलते हैं, LHS में टर्म दिया हुआ है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। अंत में क्या दिखा यहाँ पे sin थीटा और यहाँ पर 2 sin क्यूब थीटा, ये दोनों टर्म में sin थीटा क्या होगा कॉमन। sin थीटा जब कॉमन खींच लेंगे तो इसमें एक और इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा, एक माइनस sin स्क्वायर थीटा। नीचे वाले टर्म में 2 cos क्यूब थीटा माइनस क्या है cos थीटा, cos थीटा क्या होगा कॉमन। cos थीटा जब कॉमन खींचेंगे तो ये टर्म क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस दोनों टर्म में से अंत आधार में किसी एक को चेक करें, या तो sin स्क्वायर को चेक करेंगे cos स्क्वायर के टर्म में, या फिर नीचे में cos स्क्वायर को ही चेंज कर लेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर के टर्म में। ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos के टर्म में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये sin बाय cos थीटा क्या होता है tan थीटा। तो tan थीटा इनटू 1 माइनस 2 इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा इनटू 1 माइनस 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये टर्म क्या बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाए, कैंसिल होकर के बच गया है tan थीटा, और यही हमको क्या करना था नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस
sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। LHS में टर्म क्या है? sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर और RHS में शिफ्ट करना 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो LHS जब से LHS में टर्म दिया हुआ sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस क्या है sec a का होल स्क्वायर। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये टर्म क्या होगा sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू क्या होगा sin a इंटू cosec a प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू cos a इंटू sec a। cos a sec a ये दोनों यूज कर्म होता है कैंसिल होकर के एक sin a cos a यूज कर्म होता है कैंसिल होकर के एक टर्म क्या बच गया sin स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस ये 2 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 2 2 4 4 प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर टर्म में। अब ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के जगह पे पुट कर लेंगे 1 cos जो RHS में टर्म है वो tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के टर्म है तो cosec स्क्वायर a को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a से और sec स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर तो 4 प्लस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर की जगह पे 1 पुट करेंगे cosec स्क्वायर a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर a और sec स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a। टर्म क्या होगा 4 1 5 6 और 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर और यही हमको क्या करना था चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। तो सिद्ध करना है cos a माइनस sin a प्लस 1 बटा cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cosec a प्लस cot a। RHS में टर्म दिया हुआ है cosec और cot के टर्म में और LHS में दिया हुआ है cos और sin के टर्म में। तो जब भी cosec और cot के टर्म में दिया रहेगा टर्म और इधर 3 टर्म आता है cos sin और 1 के टर्म में तो LHS वाले टर्म को भी cosec और cot के टर्म में चेंज करेंगे या फिर अगर यही क्वेश्चन आता sec a प्लस tan a के टर्म तो LHS में जो टर्म है इस टर्म को भी sec और tan के टर्म में लाते हैं। लाने के लिए क्या करेंगे अगर इसको cosec और cot के टर्म में चेंज करना है तो अंश और हर दोनों में साइन से भाग देंगे। जब साइन से भाग देंगे अंश और हर में LHS में तो LHS था क्या cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a प्लस माइनस 1 cosec और cot के टर्म में लाना है तो इसको अंश और हर दोनों में sin a से भाग देंगे। अंश और हर sin a से भाग देने पर जब अंश और हर दोनों में sin a से भाग देंगे तो क्या होगा cos a माइनस sin a प्लस 1
बाय भाग किससे दे रहे थे, साइन ए से, बाय कॉस ए प्लस साइन ए -1 बाय साइन ए। अब अलग अलग टर्म करते हैं, कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। और ये टर्म क्या होगा, चेंज, कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। कॉस ए बाय साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉट ए, ये दोनों कैंसिल होकर के 1 प्लस 1 बाय साइन ए क्या होता है, कॉस ए के, बाय कॉस ए बाय साइन ए क्या होगा, कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए 1 और 1 बाय साइन ए कॉस ए के। अब ऊपर वाले को अगर अरेंज करें टर्म को, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस कॉट ए -1 बाय कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस ए। टर्म को अरेंज किया, कॉस ए के प्लस कॉट ए -1 बाय इसी को क्या लिखे, कॉट ए माइनस कॉस ए के प्लस 1। अब किसी एक को, या तो अंश वाले एक को या फिर हर वाले एक को, किसी एक को रिप्लेस करेंगे। इस एक को हम क्या लिखेंगे, क्या जानते हैं कि cos ए का स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस cot ए स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 इक्वल टू क्या होगा, cos ए का स्क्वायर थीटा माइनस cot ए स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक को या तो अंश वाले या फिर हर वाले किसी एक को रिप्लेस करेंगे, cos ए का स्क्वायर थीटा माइनस cot ए स्क्वायर थीटा। तो रिप्लेस करेंगे तो टर्म क्या होगा, cos ए थीटा प्लस cot थीटा माइनस का क्या होगा, cos ए का स्क्वायर थीटा माइनस cot ए स्क्वायर थीटा बाय cot थीटा माइनस cos ए थीटा, थीटा की जगह पर होगा cos ए के प्लस cot ए माइनस cos ए का स्क्वायर ए माइनस cot ए स्क्वायर बाय cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos ए प्लस cot ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, cos ए प्लस cot ए इंटू cos ए के माइनस cot ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के टर्म में लिख दीजिए। बाय क्या दिया हुआ है, cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब अंश में न्यूमरेटर में दोनों में कॉमन एक टर्म में cos ए के प्लस cot ए, तो cos ए के प्लस cot ए कॉमन, जब कॉमन लेंगे cos ए के प्लस cot ए तो टर्म क्या बचेगा इसमें 1 माइनस क्या होगा, cos ए का ए माइनस cot ए बाय क्या होगा, cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। ऊपर वाले टर्म को सिंपलीफाई करेंगे तो ये टर्म आएगा cos ए के प्लस cot ए इंटू 1 माइनस cos ए के हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cot ए बाय cot ए माइनस cos ए के प्लस 1। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर और अंश में ये दोनों टर्म सेम है, cot ए माइनस cos ए के माइनस cos ए के एक ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल, बस क्या गया cos ए के प्लस cot ए। तो LHS किसके बराबर है, RHS।
क्वेश्चन है 1/jk प्लस 10a माइनस 1/cos a इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a। LHS में टर्म दिया हुआ है 1/sec a प्लस 10a माइनस 1/cos a इक्वल टू 1/cos a माइनस 1/sec a माइनस 10a ये प्रूव करना है। LHS ये टर्म को जो टर्म दिया हुआ है इसको ये टर्म को इस साथ दिया है और इस टर्म को इस साथ ले जाएंगे। क्या होगा 1/sec a प्लस 10a और इस टर्म को इधर लाएंगे तो 1/sec a माइनस 10a इक्वल टू क्या होगा 1/cos a प्लस 1/cos a और सिंप्लीफाई अगर करें तो क्या होगा टर्म 1/sec a प्लस 10a प्लस 1/sec a माइनस 10a इक्वल टू 2/cos a और 2/cos a को क्या लिख सकते हैं 2sec a। LHS में टर्म क्या है 1/sec a प्लस 10a प्लस 1/sec a माइनस 10a इक्वल टू 2। RHS का टर्म क्या है 2sec a। LHS से चलते LHS में टर्म दिया हुआ है 1/sec a प्लस 10a प्लस 1/sec a माइनस 10a। LCM लेंगे LCM क्या होगा sec a प्लस 10a इंटू sec a माइनस 10a ऊपर में क्या होगा sec a प्लस sec a माइनस 10a प्लस sec a प्लस 10a। अब ये 10a क्या होगा कैंसिल टर्म बचेगा क्या sec a दो बार 2sec a बाई a प्लस b इंटू a माइनस b के फॉर्म में दिख रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a और sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a का वैल्यू क्या होता है 1 तो 2 इंटू sec a बाई 1 2sec a इसके बराबर आएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्ध करें कि cos a बाई 1 माइनस 10a प्लस sin a बाई 1 माइनस cot a इक्वल टू cos a प्लस sin a। टर्म है LHS में cos a बाई 1 माइनस 10a प्लस sin a बाई 1 माइनस cot a। RHS में टर्म दिया हुआ cos a प्लस sin a। LHS से चलते LHS में टर्म है cos a बाई 1 माइनस 10a और sin a बाई 1 माइनस cot a। sin a को sin a बाई cos a के टर्म में लिखेंगे cot a को cos a बाई sin a के टर्म में। cos a बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस sin a बाई cos a प्लस sin a बाई 1 माइनस cos a बाई sin a। LCM लेंगे LCM होगा cos a बाई LCM cos a होगा तो cos a माइनस sin a बाई cos a प्लस
साइन ए बाई एलसीएम होगा साइन ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए। अब ये कॉस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए के साथ, तो टर्म क्या होगा कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर में टर्म क्या होगा ये कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों के हर में टर्म सेम है, साइन अपोजिट है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाई क्या होगा कॉस ए माइनस साइन ए, और जब माइनस यहाँ पे कॉमन खींचेंगे तो माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए। अब दोनों के हमें क्या दिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन खींच लेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए कॉमन खींच लेंगे, बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ये कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। LHS इसके बराबर लिख रहा है RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सिद्ध करना है tan क्यूब थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec थीटा इंटू cosec थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। LHS में टर्म दिया हुआ है tan क्यूब थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा से, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan क्यूब थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे cot क्यूब थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे cosec स्क्वायर थीटा। अब ये sec स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा tan क्यूब थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cot क्यूब थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा
tan क्यूब थीटा को साइन और साइन बाय कॉस के टर्म लिखी थी, ये टर्म किसमें होगा, चेंज होगा, साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा को क्या लिखी, कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस नीचे बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा नीचे बचेगा, तो साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा और इधर बचा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा। अब एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन क्यूब थीटा बाय cos थीटा प्लस cos क्यूब थीटा बाय sin थीटा टर्म। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, sin थीटा इंटू cos थीटा, ऊपर होगा sin का पावर 4 थीटा प्लस cos का पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे अपने से क्या करते हैं, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर लेते हैं और एक बार 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब करेंगे तो होगा क्या, ये टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ क्या दिखा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का क्या था 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे 1, तो 1 माइनस 2 इंटू क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टर्म अलग अलग करेंगे तो 1 बाय sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा। cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, 1 बाय sin क्या लिख सकते हैं, cos थीटा और 1 बाय cos क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस का इधर क्या बच गया 2 इंटू sin थीटा इंटू cos थीटा। यानी आपको क्या करना था, सिद्ध करना था LHS किसके बराबर आ गया, RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू P हो A हो तो सिद्ध करें कि sec थीटा इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 क्वेश्चन ये हुआ, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा P हो तो सिद्ध करें कि sec थीटा बराबर P स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ P, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या जानते थे कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में दिखा है, इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या लिख लेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था p, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाय p, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2।
अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब ऐड करेंगे तो tan थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे, समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p प्लस 1/3। tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे तो 2 sec थीटा इक्वल टू p, एलसीएम होगा p स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, sec थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p। और यही क्या करना था, सिद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 हो तो सिद्ध करें कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्वेश्चन क्या है, यदि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर 5 हो तो सिद्ध करें कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो क्या करते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल करते हैं और 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा के होल स्क्वायर करके जोड़ते हैं। जब इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 into 3 sin थीटा into 5 cos थीटा प्लस इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 into 5 sin थीटा into 3 cos थीटा। अब यहाँ और इसको क्या लिख सकते हैं आगे, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 cos थीटा माइनस 3 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 3 15 प्लस into 30 sin थीटा into cos थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 30 sin थीटा into cos थीटा। 30 sin थीटा 30 sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों टर्म में 9 क्या है कॉमन और इस दोनों टर्म में 25 कॉमन। तो 9 जब कॉमन कीजिए तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इस दोनों टर्म में 25 क्या कीजिए कॉमन, तो 25 into sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 5, इसके जहाँ पे पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 sin थीटा माइनस क्या होगा 3 cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 9 गुने 1 प्लस यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो 25 गुने 1। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 का 34। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 34 माइनस 25। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर जब हटेगा इधर आएगा तो स्क्वायर रूट चलेगा। साइन आगे भी क्या लगेगा प्लस माइनस 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 और रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। यही क्या करना नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 5x बराबर 6 का और 5 बाई x इक्वल टू tan थीटा तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालें। 5 सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, 5 एक्स का वैल्यू दिया हुआ 6 थीटा और 5 बाई एक्स का वैल्यू दिया हुआ tan थीटा। वैल्यू पूछा जा रहा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर तो 5 एक्स का वैल्यू क्या है sec थीटा। यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा sec थीटा y 5। यहाँ से इस इक्वेशन से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ से 1 बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा 25। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और 5 बाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ tan थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा एक्स बराबर tan थीटा बाई 5। 1 बटा एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा दोनों तरफ वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई क्या होगा 25। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा लेते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बटा 25 माइनस का होगा tan स्क्वायर थीटा बटा 25। अब वैल्यू निकाला था 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर तो आ गया। 5 नहीं 5 लाने के लिए क्या करना होगा दोनों तरफ गुणा कर लेते हैं 5 से। तो दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर जब दोनों तरफ 5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा टर्म क्या होगा 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बटा 25 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा क्या होगा 25। अब यहाँ से आगे क्या लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू
5 बाई, यहाँ से दोनों में 25 कॉमन है, 1/25 इंटू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। 5 से 25 कटेगा 5 बार में, तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू होगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री इक्वल टू 3। सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री इक्वल टू 3। LHS में टर्म दिया हुआ साइन स्क्वायर, LHS से चलेंगे साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब जहाँ पे दो एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, दो कोण का योग 90 डिग्री हो रहा है, जहाँ जहाँ से योग, उसमें से किसी एक टर्म को चेंज कर लेंगे कॉस के टर्म में। तो 5 और 85 में से किसी एक को टर्म चेंज करेंगे कॉस के टर्म में। इसको अगर चेंज करते तो ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री चेंज होगा कॉस स्क्वायर 85 डिग्री में। अगर साइन स्क्वायर 10 डिग्री को कॉस के टर्म में अगर चेंज करते तो ये चेंज हो जाएगा कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, और इसको अगर चेंज करते साइन स्क्वायर 15 डिग्री को, तो ये कॉस के टर्म में चेंज होगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। प्लस क्या था साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब इस दोनों टर्म को एक साथ कर लेते हैं, इस दोनों टर्म को एक साथ और इस दोनों टर्म को एक साथ। कॉस स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 75 डिग्री। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो साइन स्क्वायर 85 प्लस कॉस स्क्वायर 85 का वैल्यू 1, इस टर्म का वैल्यू 1 और इस टर्म का वैल्यू 1। एक क्या होगा 1। LHS इक्वल टू क्या आएगा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू
a cos cube theta comma y equal to d sin cube theta। तो सिद्ध करें कि एक्स बाय ए का पावर 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3 इक्वल टू 1। क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो सिद्ध क्या करना है, x बाय a का पावर 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3 इक्वल टू 1। x इक्वल टू दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बाय a इक्वल टू cos क्यूब थीटा। then y इक्वल टू दिया हुआ है b sin क्यूब थीटा। y बाय b क्या लिख सकते हैं, sin क्यूब थीटा। वैल्यू किसका निकालना था, x बाय a का पावर 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3। ये सिद्ध करना था 1 के बराबर। तो LHS में दिया हुआ है x बाय a का पावर 2/3 प्लस y बाय b का पावर 2/3। अब x बाय a की जगह पे पुट करेंगे cos क्यूब थीटा, क्या होगा, cos क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस y बाय b की जगह पे पुट करेंगे sin क्यूब थीटा का पावर 2/3। 3 से क्या होगा, 3 कैंसिल, बस क्या गया sin cos स्क्वायर थीटा और ये sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर।